हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। DICS की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम 2026 उसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे होंगे और आपके मन में कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन होगा कि कैसे उसकी तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें और कौन सी बुक पढ़ें ताकि हम फर्स्ट ट्रायल में हमारे चांसेस बने कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूपीएससी के जो 7 से 8 सब्जेक्ट्स प्रीलिम में पूछे जाते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, कहते हैं ना कि एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट प्लान। यानी अगर हम एक राइट प्लानिंग के साथ अगर किसी काम में उतरते हैं तो वहाँ पे प्लान मतलब वहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो एक हाईली टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और वहाँ पे इंडिया के बेस्ट ब्रेन compete करने आते हैं। तो वहाँ पे हम इस कंपटीशन में अगर हम एक्यूरेट प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसमें हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक के बारे में कि कैसे हम हमारे इस एक साल की तैयारी की जर्नी में हिस्ट्री को तैयार करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री में कवर करें। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपकी सक्सेस के लिए। हिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम 5 साल की बात कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर में हिस्ट्री का वेटेज क्या रहा है। तो मतलब आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान ये बात सुनी होगी कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ट्रेंड क्या है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा ट्रेंड है। तो जब बात हम हिस्ट्री की कर रहे हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं हम सबसे पहले 2025 में अभी जो रिसेंट गया एग्ज़ाम एंशिएंट हिस्ट्री है। ए फॉर एंशिएंट हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन है, मेडिवल में 2 है, मॉडर्न में 8 है और आर्ट एंड कल्चर जो है स्पेसिफिक नहीं दिया है प्रीलिम में सिलेबस में, बट उसमें पार्ट वो आ जाता है, 2 क्वेश्चन उसमें, यानी टोटल कितने 16 क्वेश्चन है। यानी प्रीलिम में 1 क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, तो आप देखते हो 32 मार्क्स। आप सोचिए 32 मार्क्स का हिस्ट्री पूछा गया है, यानी इसका वेटेज अच्छा है, ये हम समझ रहे हैं। 2024 में 2024 में एंशिएंट हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, मेडिवल के 1 है, मॉडर्न का 4, आर्ट एंड कल्चर के 3, टोटल 10 क्वेश्चन है। 2023 में 3 क्वेश्चन एंशिएंट से हैं, मेडिवल से 3 है, मॉडर्न से 3 है, आर्ट एंड कल्चर से 4 है, टोटल कितने 13 है। 2022 में एंशिएंट हिस्ट्री से 2 है, मेडिवल से 5 है, मॉडर्न से 5, आर्ट एंड कल्चर से 6, कुल 16 क्वेश्चन है। और 2021 जो गया सबसे लास्ट 5th ईयर में 3 एंशिएंट्स हैं, मेडिवल से 6 है, मॉडर्न से 7 है, आर्ट एंड कल्चर से 3, यानी टोटल 19 क्वेश्चन। तो अब आप देख रहे हो इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री और कल्चर के पूछे गए 2021 में 19 क्वेश्चन। और जब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो हम देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है टाइपिकली एक ज़्यादा वेटेज उसका रहता है। तो आप ये बात समझ रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में 5 से लेकर 8 क्वेश्चन इन 5 सालों में पूछे गए हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है प्लानिंग बनाते हुए कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों जब हम बात यूपीएससी की करते हैं तो वहाँ पे जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। और जब बात हिस्ट्री की आती है तो वो तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो हमें एक एप्रोप्रिएट टाइम देना है किसी भी सब्जेक्ट को ताकि हम उससे अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें, हमारा टाइम भी खराब ना हो और हम अच्छे मार्क्स कवर कर सके। तो आप देख रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेडिवल हिस्ट्री जो है इन सालों में 5 सालों में आप देख रहे हो उसका वेटेज हम कम देख रहे हैं। मेडिवल की हम बात करते हैं तो वहां से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो बात आगे जाके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया कि कैसे 5 सालों में हिस्ट्री जो है उसके क्वेश्चन पूछेंगे, उसका वेटेज कितना है, जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्या हम हिस्ट्री पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या स्किप कर दें। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर उसका राउंड अबाउट 30 मार्क्स जो है हम देख रहे हैं 25 से लेके 30 मार्क्स जो अगर उसका वेटेज रहा है हर साल लास्ट 5 सालों में तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है।
देखते हैं वन बाय वन आगे की बात दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात आती है जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो सर हम कौन सी बुक्स पढ़े, क्योंकि मल्टीपल बुक्स अवेलेबल है। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि हमें है ना लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ना है और कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। तो यहाँ आपके सामने है, देखिए स्टैंडर्ड बुक्स एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 का है, उसमें इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, सिलेक्टिव फॉर आर्ट, एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, आर.एस. शर्मा इंडियन एंशियंट हिस्ट्री पास्ट ओल्ड एनसीईआरटी, प्रीलिम और मेंस के लिए मस्ट है ये। और ये तमिलनाडु क्लास 11 हिस्ट्री बुक है ना, वो ऑप्शनल है। वो किसके लिए है? गुड फॉर फैक्चुअल क्लैरिटी, उसमें फैक्चुअल डेटा दिए गए तो दैट्स वाई वो उसके लिए है। देन आफ्टर हम देख रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री, तो मेडिवल हिस्ट्री में है सतीश चंद्रा और ओल्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 2 क्लास 12 पार्ट 2 फॉर अदर थीम्स लाइक भक्ति सूफी। उससे आप देख रहे हो प्री और मेंस में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आगे भी बात करेंगे। फोकस मोर ऑन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति सूफी मूवमेंट एंड रीजनल किंगडम्स। आप देखिए जब मेडिवल हिस्ट्री की बात आती है तो लेस उसका इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हमें क्या करना है? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमें रूलर्स के बारे में और कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं बात करनी है, मतलब उस पर फोकस नहीं करना है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड भक्ति सूफी एंड रीजनल किंगडम के बारे में हमें बात करनी है। देन आफ्टर है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में है स्पेक्ट्रम, हमें पता है गीता फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। बिपिन चंद्रा है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर मेंस, इसमें आप देखोगे इंडियन स्ट्रगल के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, वो बहुत अच्छे से दी है। एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 3 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फॉर कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है। देन आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए नितिन सिंघानिया इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए है। सीसीआरटी वेबसाइट है, ये ध्यान में रखना, सीसीआरटी वेबसाइट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर। एनसीईआरटी क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो ये सारी की सारी दोस्तों आप नोट जो बुक्स हैं उसको आप नोट डाउन कर लेना, या आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप जब तैयारी शुरू करें तो आपके पास एक्यूरेट रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। और ये सारे के सारे जो है वो एक्यूरेट रिसोर्सेज है जहां से आप एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पढ़ सकते हो, इवन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो ये तो बात हमने कर ली किसकी? रिसोर्सेज की, कि कहां से हमें क्या पढ़ना है। देन आफ्टर अब आते हैं टॉपिक वाइज वेटेज कितना आप दोगे, ये भी हमें ध्यान में रखना। एज आई डिड टेल यू कि यूपीएससी में हिस्ट्री सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और उसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, और जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस हमारे पास टॉपिक वाइज वेटेज एंड फोकस एरियाज जो है, फर्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री में हम किस पे फोकस करें? इंडस वैली, वैदिक एज, महाजनपदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एंड गुप्ता। ये मैं कहाँ से ये आपको बता रहा हूँ? तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके एनालिसिस हैं, उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा पूछे गए टॉपिक्स हैं हर बार क्वेश्चन में। मेडिवल में है दिल्ली सल्तनत, मुगल देखिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। देन आफ्टर भक्ति एंड सूफी, ये एक हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट एंड विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा गया है। देन आफ्टर है मॉडर्न में हम देख रहे हैं तो 1857 रिवॉल्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन एरा उनके द्वारा की गई मूवमेंट्स जो है उनके बारे में खास। एंड आर्ट एंड कल्चर में क्या है? तो टेम्पल आर्किटेक्चर है, पेंटिंग्स, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, लिटरेचर एंड पैट्रोनेज। ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री और कल्चर के, वो रिपीटेटिवली पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये क्या हमारे फोकस एरिया रहने चाहिए, जब हम वाइल रीडिंग तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। तो अब आगे बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट। तो जब हम बात करते हैं प्रीलिम एग्जाम की, तो हम जब प्रीलिम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए? तो फोकस ऑन फैक्चुअल क्लैरिटी प्लस क्रोनोलॉजी, इस पे हमें फोकस करना है। यानी क्रोनोलॉजी यानी पहला इवेंट क्या हुआ, दूसरा, तीसरा, और उसके साथ उसका क्या को रिलेशन है, ये हमें समझना है। देन आफ्टर प्रीलिम के लिए हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 1000 MCQs। क्या करना है हमें पढ़ने के बाद? देखिए दोस्तों, एग्जाम में हम पढ़ तो रहे हैं, पर हम कितना समझे हैं, कितना ग्रास्प किया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और MCQ हमें 10,000 MCQ सॉल्व करने हैं,
तो उसमें क्या हो जाएंगे, लास्ट 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, वो प्लस आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करोगे। ऐसे करके हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों 1000 MCQ को सॉल्व करने का। देखिए दोस्तों, हमारे यूपीएससी की एग्जाम में ये बात डिफाइन है कि सारे सब्जेक्ट मिला के हमें 10,000 MCQ सॉल्व करने चाहिए। अगर आप 10,000 MCQ सॉल्व करते हो तो चांसेस बनते हैं आपके प्रीलिम एग्जाम निकलने के। तो हमारे पास 7 से 8 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम में, तो हम पर सब्जेक्ट 1000 MCQ का टारगेट लेके चलते हैं। तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास है 1000 MCQ हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 ईयर के, प्लस हम टेस्ट सीरीज जो अटेंड करेंगे वो, ठीक है। अब कुछ मिस्टेक्स जो है बच्चे करते हैं जब वो नई नई तैयारी शुरू करते हैं, और या किसी ने एक आध अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लिए हैं तो अभी भी वो प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ मिस्टेक्स वो करते हैं जो आपको नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिए। एक है, सिर्फ हमें जो हिस्ट्री में बात आती है ना, सबसे ज़्यादा जो हमें बोर्डम फील होता है वो ईयर्स और डेट्स को याद रखना। तो देखिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है एग्जाम में। आप देखिए कि इंपॉर्टेंट कोई डेट हो या ईयर हो तो वो बात ठीक है, पर सारे के सारे नहीं। तो कई बार हिस्ट्री पढ़ते वक्त ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स के वो ब्लाइंडली उसको मगअप करते हैं। तो डेट्स को ब्लाइंडली हमें मगअप नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, थीम एंड कैजुअलिटीज। अवॉइड रीडिंग टू मेनी बुक। सेकंड थिंग, देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है तो वो क्या करता है, उसके लिए मल्टीपल बुक्स पढ़ता है, और जब मल्टीपल बुक्स पढ़ता है तो उससे क्या होता है, वो उसको रिवाइज नहीं कर पाता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, ना कि हमें उस पर रिसर्च करना है। तो यूपीएससी में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। तो अगर हम मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट के लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा रिवीजन करना, और हमारी इस एग्जाम में रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, पर जो पढ़ा है उसको ज़्यादा अच्छे से हमें पढ़ना है, यानी रिवीजन करना है। तो और थर्ड वन इज मैप बेस्ड प्रैक्टिस। देखिए, हमारा दिमाग जो है वो साइकोलॉजी ऐसा कहता है कि वो किस में समझता है, इमेज में समझता है। तो आपको हर इवेंट को कैसे मैप बेस्ड उसको याद रखना है। तो हमें क्या करना है, माइंड मैप, यानी आप चार्ट बनाइए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, और उसके इर्द गिर्द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इवेंट्स बने हैं उसके बारे में लिखिए, लाइक हड़प्पन साइट, अशोकास एडिक्ट्स, बैटल साइट्स, ठीक है। तो ये माइंड मैप का आप यूज करोगे तो क्या होगा, इजी टू रिमेंबर होगा हिस्ट्री में सारी की सारी बातें जो है, ठीक है। और गोल्डन रूल है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि भाई रीड लेस रिवाइज मोर, यानी जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है। और वो कब होगा, कहा जाता है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को, साइकोलॉजी ये डिफाइन प्रूवन है, मिनिमम 3 बार अगर उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो हमें 70% वो याद रह जाता है। तो हम क्या करना है, हम कैसे रीडिंग करेंगे समझना। तो फर्स्ट जो होता है रीडिंग, उसमें क्या करना है, हमें अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। सेकंड रीडिंग में हमें क्या करना है, नोट्स बनानी है। देखिए बच्चों का ये भी रहता है ना कि मतलब सर हम नोट्स कैसे बनाएं, कब बनाएं। तो अब देखिए, सेकंड रीडिंग में नोट्स क्यों बनाना है, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तब आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्ट रीडिंग जब आप कर रहे हो ना तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, जस्ट गो थ्रू इट, तब आपको नोट्स नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है, अगर आप फर्स्ट रीडिंग में अगर नोट्स बनाते हो ना तो अननेसेसरी थिंग्स आप नोट्स में लिखते हो और वो टाइम वेस्टिंग है। तो आप जब पहला रीडिंग कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को, तो आपको पता चल जाता है कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट है जो मुझे नोट्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट रीडिंग हमें करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेकंड जो रीडिंग है उसमें हमें नोट्स बनाना है, और थर्ड रीडिंग जो है उसमें हमें क्या करना है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये बात तो हमने की कि हम कैसे हमारी ये जो जर्नी रहेगी प्रीलिम के लिए, उसके लिए हम क्या डूज एंड डोंट्स क्या फॉलो करेंगे बुक्स के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, और वो है हमारा रीडिंग प्लान। अब हम किसकी बात करेंगे, रीडिंग प्लान। देखिए दोस्तों, आपके पास यूपीएससी के अंदर जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो 7 से 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं प्रीलिम में। देखिए यूपीएससी के लिए इट्स अ डिफाइन कि अगर आप यूपीएससी के लिए 3000 प्लस आवर्स अगर आप रीडिंग करते हो,
यानी तैयारी करते हो 3000 आवर्स की तैयारी, तो आपके मोटे मोटे चांसेस बनते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। ध्यान से समझना इस बात को। अगर आप 3000 प्लस आवर्स का रीडिंग प्रिपरेशन अगर यूपीएससी के लिए करते हो तो आपके चांसेस बनते हैं कि आप यूपीएससी क्रैक करोगे, ठीक है। तो अगर मैं 3000 आवर की बात करूं तो 365 डेज हमारे पास होते हैं ईयर में। उन 365 में से मैं 300 की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल बात करेंगे, ये जो 65 दिन है ज़्यादा उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो कभी आप मूड नहीं है आपका, कहीं बाहर गए, इनएविटेबल सिचुएशंस आ गई तो आप नहीं पढ़ पाए। सिर्फ 300 डे की बात कर रहा हूँ, और इन 300 डे में अगर आप रोजाना 6 घंटे भी पढ़ते हो ना डेली विदाउट मिसिंग ए सिंगल डे, तो कितने घंटे होते हैं? 1800 घंटे। कितने घंटे हो रहे हैं? 1800 घंटे। ये जो मैं बता रहा हूं ना 3000 आवर, ये प्री प्लस मेंस के लिए है। 3000 आवर है प्री प्लस मेंस के लिए। ये जो 1800 आवर है 300 दिन के, आप देखिए अब 3000 में से 1800 यानी अब आपके पास मोटे मोटे कितने रह गए? 1200, यानी राउंड अबाउट 1000 घंटे बाकी है। तो अगर आप 1800 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो, देन आफ्टर आपके पास प्री के बाद आपके पास मेंस के लिए भी टाइम बचेगा। तो अगर आप प्रीलिम एग्जाम के लिए ये 1800 घंटों में से आप 1200 घंटे प्रीलिम के लिए आपने दे दिए तो आपका प्रीलिम निकलना मोटा मोटा चांसेस ज़्यादा बन जाएगा। अब मैं 1200 आवर की बात कर रहा हूं, तो 1200 आवर हमें किसको देने? 8 सब्जेक्ट्स को देने हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 1200 घंटे हैं। तो आप सोचिए अगर 200 आवर्स आपने एक सब्जेक्ट को दिए तो 8 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए हमें कितने घंटे चाहिए? 16, ठीक है। 200 घंटे अगर आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ने में दिए तो हमारे पास 8 सब्जेक्ट है, तो कितने हो गए? 1600 आवर हो गए। तो अब हमें जो बात करनी है हिस्ट्री के लिए, तो हम हिस्ट्री के लिए कितने घंटे का प्लानिंग बनाएंगे? 200 आवर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल अच्छे से समझना। इस प्लानिंग को अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो आप प्रीलिम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और चांसेस ऑफ क्लियरिंग एग्जाम बढ़ जाएंगे। इस सब्जेक्ट को 200 घंटे देंगे हम इन 300 दिनों में आने वाली प्रीलिम के लिए। तो हिस्ट्री के लिए हम अब क्या करने वाले हैं? इन 200 डेज का क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे हिस्ट्री के लिए आने वाली एग्जाम के लिए इन 200 घंटों का प्लान, ठीक है। तो हमारे पास हिस्ट्री है और आप देखिए आप कि हमें कितने घंटे का प्लान बनाया है? तो हमने 200 घंटे का प्लान बनाया है। अब इस 200 घंटे के प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे समझना। तो फेज 1 फर्स्ट रीडिंग जो होगा हमारा वो कितने घंटों का होगा? 80 से 100 घंटों का। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स। बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो मैंने आगे बताया। स्टैंडर्ड बुक्स में लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है। और हम क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे की फैक्ट्स को, इवेंट्स को एंड डेट्स को, ठीक है। देन आफ्टर हम आते हैं अब फेज सेकंड। तो जब हम फेज सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमने अभी बात किया था फर्स्ट रीडिंग जो होगा हमारा वो क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड रीडिंग जो होगा हमारा उसमें हम क्या करें? नोट्स मेकिंग बनाएंगे ताकि जब एग्जाम होगी तब हम उससे क्या करेंगे? क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग में हम देख रहे हैं सेकंड रीडिंग नोट्स मेकिंग कितने घंटे के लिए? 40 से 50 घंटों के लिए। और कंडेंस बुक्स इन शॉर्ट नोट्स एंड टेबल्स फॉर्म में हम बनाएंगे उसको। देन आफ्टर हम टाइमलाइंस एंड माइंड मैप बनाएंगे ताकि हम अच्छे से रिवाइज कर सके, ओके। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट दैट फेज थर्ड। और फेज थर्ड में क्या होगा? हमने 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया है। अब बारी आती है एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। 30 से 40 घंटे का हमारा ये प्रैक्टिस रहने वाला है। एंड फिर क्या करेंगे? हम सॉल्व सेक्शनल, यानी हम जैसे हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर, गुप्तन एम्पायर, इंडस वैली सेक्शन वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हिस्ट्री का क्या करेंगे? हम फुल लेंथ टेस्ट। ये हम करेंगे, क्यों करेंगे? ताकि हमें पता चले कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में कैसे पूछा जाता है। और वाइल
जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या गलती कर रहे हैं, किसी टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया है फिर भी हमसे क्या गलती हो रही है, तो वो हमें समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है उस टाइम पे, जब ये हम PYQs और जब टेस्ट जो है फुल लेंथ वो अटेम्प्ट करते हैं, तब हमें क्या करना है दोस्तों, एनालिसिस करना है। देखिए अगर सिर्फ टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया और आपने एनालिसिस नहीं किया ना, तो कुछ नहीं होगा। क्यों कि अगर हम 25 गलतियां कर रहे हैं और एग्जाम आने तक उसमें से हमने 15 गलतियां जो है 20 गलतियां सही कर ली, तो क्या होगा, हम एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी जो भी मिस्टेक करें उसको हम क्या करते जा रहे हैं, ओवरकम करते जा रहे हैं। तो फेज 3 हमारा ये रहने वाला है। देन आफ्टर आता है हमारा फेज 4। उसमें क्या होगा, हमारा फाइनल रिवीजन होगा, कितने घंटों का, 30 से 40 घंटों का होगा। और हम किस पे फोकस करेंगे, फैक्ट्स, थीम्स एंड ट्रिकी एरियाज पे जो हमें नोट्स बनाई हुई है। और फिर हमारा क्या होगा, रैपिड फायर रिवीजन होगा, किसका, हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाई है उसका क्या होगा, रैपिड फायर रिवीजन। क्लियर है दोस्तों। तो मैंने इन कुछ मिनटों में आपसे बात किया हिस्ट्री को हमें कैसे आने वाली प्रीलिम जो है 26 की, उसके लिए हमें तैयार करना है। उसका हमने एक तो रिसोर्सेज के बारे में बात किया, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए वो भी बात किया हमने, क्या मिस्टेक्स हैं जिसको हमें अवॉइड करनी चाहिए, और रीडिंग प्लान भी हमने बनाया, कैसे हमें 200 आवर्स को हमें क्या करना है, यूज करना है हिस्ट्री के लिए। अगर आप इस बात को समझ चुके हो तो मान के चलिए आने वाली आपकी यूपीएससी एग्जाम पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही प्लानिंग के लिए आप DICS की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में इस पे और ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो आने वाले हैं। मैं आशा रखता हूँ आप सभी को ये बात अच्छे से पता चली होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।